मैथ के इस वीडियो आर्टिकल में आपके लिए दोबारा एक वीडियो मैं लेके उपस्थित हूँ। और कल तो मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया था क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, उसके आगे आज हम पढ़ाएंगे। फ़िलहाल के लिए सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं जो लोग पढ़ रहे हैं, सबके लिए एक एडवाइस है कि आप लॉकडाउन को पॉजिटिवली उठाइए, इसको पॉजिटिवली समझिए, ठीक। और दरअसल मेन कमियां ये आई हैं कि जो हम लोग सामान्यतः काम कर रहे थे इस लॉकडाउन के पहले, वो सब सारे टाइम बचे हैं जो हम लोग बाहर जाते थे या और कुछ करते थे, वो सब टाइम जो सेव हुआ है आप मैक्सिमम पर पढ़ाई पर दीजिए। क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको ये फील होना चाहिए कि आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अगर आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है तो जो मैंने मेहनत की है वो समझ लीजिए सफल हो गई है, ठीक। तो ये आप कोशिश करिए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। हम तो खैर जुटे हैं, तो आप भी जुट जाइए। और इस समय तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि जब लॉकडाउन पहली बार हुआ था बस 2 वीक के लिए, तो ये लग रहा था कि जल्दी से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तो लग रहा है कि इतनी जल्दी सब कुछ सही नहीं होने वाला है, ये लंबा जाने वाला है। अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये सही हो जाए जल्दी। हालांकि हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग क्या, जितने विकसित देश हैं वो जूझ रहे हैं, तो सभी लोग जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप घर पे हैं, आप सुरक्षित हैं और दूसरों को भी सुरक्षित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में वीडियो भी देख रहे हैं, ये और बहुत बड़ी बात है। और आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप इस लॉकडाउन को पॉजिटिव तरीके से लीजिए और एक अच्छी पढ़ाई करके अपने आप को कम से कम जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उसमें मजबूत करिए। लॉकडाउन खुलने के बाद वैकेंसी आएंगी, ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी, फिर जिससे उसमें आप मजबूत अपने आप को समझ सकें और फिर आगे पढ़ाई करिए। सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हम हैं ही, मैथ में सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। इट्स माई प्रॉमिस, और ये आपका भी प्रॉमिस होना चाहिए कि आप पढ़िए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक। तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग इजी ले लेंगे, इजी के बाद हम लोग टफ क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेलवे में भी आया है, एक बार CHSL में भी आया है। कह रहे हैं ए तथा बी की इनकम का रेशियो 5:7 है। द इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 5:7। फिर बोला है इनके खर्च का अनुपात 9:11 है। जो खर्च करते हैं 9:11 के रेशियो में खर्च करते हैं। फिर क्या बोले, यदि ए 1200 रुपये बचाता हो और बी 2000 रुपये बचाता हो तो दोनों की इनकम क्या है, इनकम पूछा है। अब यहाँ पे देखिए, ये दिया है ए, यह है ए और ये है बी, ठीक। ये हो गई इनकम। इनकम क्या है, देखिए इनकम कह रहे हैं 5:7 के रेशियो में है, ठीक। एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर है 9:11 के रेशियो में। ए कितना कमाता है, 5 रेशियो। ए कितना कमाता है, 5 रेशियो। बी कितना खर्च करता है, सॉरी, ए कितना कमाता है, 5 रेशियो, और ए खर्च कितना करता है, 9 रेशियो। ए ने कमाया 5 रेशियो, खर्च किया 9 रेशियो। तो देखिए बचाया कितना, दिया है 1200 रुपये। ए ने 1200 रुपये बचाए। बी की बात करते हैं, बी ने कितना कमाया, 7 रेशियो दिया है। बी ने खर्चा कितना किया, 11 रेशियो। इतना कमाया और इतना खर्चा किया तो बचाया कितना, दिया है 2000। फिर पूछा है ए और बी की इनकम क्या थी। इनकम मीन्स ये वाला रेशियो पूछा है। अब इस वाले ये क्या लगाएंगे हम लोग, इस वाले रेशियो में सीधे सीधे लगाएंगे क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट। इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा रेशियो है, इसको मल्टीप्लाई करके जो हम लोग रेशियो डिफरेंस निकालते हैं वो रेशियो का अंतर आता है। किसका अंतर आता है, रेशियो का। तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और 9 × 7 = 63। 63 में से 55 घटाइए 8, ठीक। 55 और ये 63 में से 55 या कितना, 8। अब देखिए ये है रेशियो और ये है वैल्यू। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें, यहाँ से माइनस करते हैं। अब देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस आता है इतना,
वो वैल्यू है इसलिए वैल्यू आती है। तो ये रेशियो इस वैल्यू के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 11 बराबर में 132, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13200 और ये हो जाएगा 18000। अभी देखिए ये है 13,200 और ये है 18,000। 13,200 में से 18,000 आप घटाइए, 18,000 में से पहले 13,000 घटाएंगे, कितना बचा 5,000। 5,000 में से सीधे 200 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4800। आप लोग ये भी ओरल करेंगे धीरे धीरे, कुछ दिन बाद आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन पूरी ओरल करनी। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 रेशियो इक्वल टू 600। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 600। एक बराबर अगर 600 तो 5 की वैल्यू कितनी 6 पंचे 30, 3,000, ठीक। ये इसकी वैल्यू कितनी इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 छंग 42 आंसर। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल क्या है, कुछ है नहीं, केवल आपकी समझ पर डिपेंड करता है कौन सा टेक्निकल है कौन सा नहीं है। आपको केवल प्रैक्टिकली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट ओनली। देखिए क्या दिया, कह रहे हैं ए तथा बी 1:2 के अनुपात में कमाते हैं। ये हो गया इनकम, ये क्या हो गई, ये हो गई इनकम। किसकी इनकम, ए की, और यहाँ पर कौन, बी की। किस रेशियो में कमाते हैं, 1:2 के रेशियो में कमाते हैं। ए कमाता है 1 रेशियो और बी कमाता है 2 रेशियो। फिर क्या लिखा है, वह 5:3 के अनुपात में खर्च कर देते हैं। ये एक्सपेंडिचर है, किसका एक्सपेंडिचर है, कह रहे हैं ये 5 रेशियो खर्चा करता है, ये 3 रेशियो खर्चा करता है। फिर क्या लिखा है, कह रहे हैं कि वह 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। देखिए ए ने इतना कमाया और इतना क्या किया, खर्च किया, तो कुछ बचाया होगा। जो बचाया होगा वो क्या है, कह रहे हैं 4:1 के रेशियो में लोग बचाते हैं, ऐसा दिया 4:1 के रेशियो में बचाते हैं। फिर पूछा इनकी इनकम क्या है, सीधे सीधे हम लोग क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिया है यदि ए तथा बी की कुल बचत, टोटल बचत दी है 5,000। देखिए ए की बचत कितनी रेशियो में, ये है सेविंग, ये क्या है सेविंग बचत। ए की बचत रेशियो में 4 है, बी की कितनी है 1 है। ए की कितनी है 4, ए ने 4 रेशियो बचाया, बी ने कितना बचाया 1 रेशियो। टोटल कितने रेशियो 5 रेशियो, और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी 5,000, तो एक की वैल्यू कितनी 1,000। तो यहाँ से यहाँ इसमें 3 जीरो चिपका दीजिए, ये हो गए 4,000 और ये कितने हो गए 1,000। मीन्स ए की बचत कितनी है रियल में 4,000 और बी की कितनी है 1,000 है। अब इनकम निकालते हैं। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 में से 3 घटाइए, रेशियो में 7, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू के लिए, कितना हो जाएगा 4 3 12 और ये कितने 5,000। 12,000 में से 5,000 घटाइए, कितने हज़ार 7,000। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, मीन्स क्या एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 1,000 आ गई। केवल आपको 3 जीरो चिपका देने, इसकी भी कितनी 1,000 और इसकी कितनी 3 जीरो चिपका दिया 2,000 आंसर। केवल आपको क्वेश्चन देखना है, देख के पढ़ना है, फिर लगाना है, ठीक। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन और लगाते हैं, ये भी सीजल मेंस में आया हुआ है। कह रहे हैं कि किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले अधिकारी और सिपाही का अनुपात 3:31 था। 3:31 के रेशियो में कह रहे हैं ऑफिसर कितने थे 3 रेशियो और ये कितने थे 31 रेशियो। युद्ध में 6 अधिकारी 6 ऑफिसर और 22 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद उस सैन्य दल में अधिकारी और सिपाही का अनुपात ये हो गया, ठीक। 6 अधिकारी और 22 जवान शहीद हो गए, तो उनका रेशियो हो गया 1:13। कह रहे युद्ध से पहले सैन्य दल में ऑफिसर्स की संख्या क्या थी। अब ये क्वेश्चन आपको अगर तुरंत लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। देखिए इसमें क्या पूछा है, अधिकारियों की संख्या पूछा है। हम लोग सीधे यहाँ देखेंगे, अधिकारी का अनुपात 3 और जवान का कितना 31। अधिकारी कितने रेशियो में 3 रेशियो में। इसका मतलब जो आंसर पूछा गया है वो 3 रेशियो के मल्टीपल में ही होगा। इसमें देख लेंगे 3 रेशियो का मल्टीपल क्या है। देखिए क्या ये 25 है, नहीं कैंसिल। 23 है, नहीं, 3 का गुणज नहीं है, ठीक। 21 है, यस। ये 22 नहीं है, आंसर क्या आ गया बी। लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो थोड़ा दिमाग भी यूज करना है, आप नंबर्स के साथ खेलना भी सीखो,
ठीक, केवल यही नहीं कि हम आपको सब कुछ पढ़ा दें, आप केवल उसी पैटर्न पे चलते रहिए, आप पैटर्न पे चलो, लेकिन उसके साथ ये भी होना चाहिए कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं। ठीक, हम ऐसा मानते हैं कि आपके पास दिमाग बहुत है। चलिए क्या करें, एक सैन्य दल में युद्ध से पहले अधिकारी और सिपाही का अनुपात देखिए। अधिकारी मीन्स ऑफिसर्स, ये हो गए, ठीक, सिपाही ये हो गए सिपाही। करें अनुपात क्या था, 3:31 का अनुपात था। युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध हो गया, उसके बाद कितना हुआ, उसके बाद क्या कह रहे हैं, 1 कितना हो गया, 13। अब देखो क्या लिखा है, पहले अधिकारी 3 रेशियो थे, कितने रेशियो थे, 3, अब कितने रेशियो बचे, 1, तो कितने लोग शहीद हुए गए थे, 6। फिर यहाँ पे कह रहे हैं पहले जवान कितने थे, 31, बचे कितने, 13। ये युद्ध के पहले की बात है, ये देखना, ये पहले की बात है, ठीक, और ये बाद की बात है। कब की बात की बात है, ये युद्ध के पहले की बात है, और ये युद्ध के बाद की बात है। पहले 3 रेशियो थे, जब युद्ध हो गया उसके बाद 1 रेशियो बचे, मीन्स 6 लोग एक्सपायर हुए, शहीद हो गए। और यहाँ पे पहले सिपाही कितने थे, 31, युद्ध हुआ तो अब कितने बचे, 13, ठीक है। तो कह रहे ये कितने लोग शहीद हुए, कह रहे 12 जवान शहीद हो गए। आपको क्या निकालना, ऑफिसर निकालना, निकाल लेंगे। हम क्या लगा देंगे, क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट लगाएंगे, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई, 13 × 39, ये 31 × 31, 39 में से 31 घटाइए रेशियो में 8, 39 - 31, ये हो गया 39 - 31। अब यहाँ पे 22 × 22, ये 13 × 6 = 78, 78 में से 22 घटाइए, पहले 78 में से 20 घटाएंगे 58, 58 में से 2 घटाएंगे कितने, 56, ठीक है। और यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो बराबर 7, 1 रेशियो बराबर कितने, 7। आपको क्या निकालने हैं, अधिकारी 1 बराबर 7, तो 3 बराबर कितने, 21। बताइए अधिकारी कितने आ गए, 21। जवान कितने हो जाएंगे, 31 × 7 ना, ये कितना हो जाएगा, 7 × 9 = 7, 21, 217। कुछ भी निकाल सकते हैं आप। एक चीज़ आपको याद रखना है कि क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा केवल ऊपर वाला ही आएगा, ठीक। ये निकालना हो तो पहले कितने लोग थे, 21, 21 में से कितने शहीद हुए, 6, तो ये बचा कितना, 15। ऐसे ये पहले कितने थे, 217, कितने शहीद हो गए, देखिए 22, घटा देंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन लगाएंगे, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकल चेंज है, ठीक, वो इसलिए हम लोग को समझना है, तो थोड़ा ध्यान से लगाएंगे, और जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो नोट करते जाएंगे, कि जिससे फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 था। ऑफिसर रेशियो में 4 थे और सिपाही 43 थे। युद्ध के दौरान जब युद्ध शुरू हुआ तो 8 ऑफिसर शहीद हो गए, 8 जो अफसर थे वो क्या हो गए, शहीद, तथा 7 सिपाही और भर्ती हुए, मतलब सिपाही शहीद नहीं हुए, युद्ध के दौरान 7 सिपाही और भर्ती कर लिए गए। अब क्या लिखा है, तो अफसर और सिपाहियों की संख्या का अनुपात 2:23 हो जाता है। अभी जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि जवान भी शहीद हुए हैं और ऑफिसर भी शहीद हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की संख्या घटी थी, ऑफिसर और जवान दोनों की संख्या क्या हुई थी, घटी थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑफिसर शहीद हुए तो उनकी संख्या घटी, लेकिन जवान को क्या किया गया, भर्ती किया गया, तो उनकी संख्या जो थी और बढ़ गई, ठीक है। तो ये चेंजेस है, देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं कि किसी दल में ये हो गए ऑफिसर, ये हो गए ऑफिसर, और ये हो गए आपके सिपाही। अब क्या दिया है, अब ये जो बात कर रहे हैं वो युद्ध के पहले की बात है, बिफोर बैटल, ठीक, अभी लड़ाई नहीं हुई है तब की बात है। ये युद्ध के बाद की बात है, आफ्टर बैटल, ठीक। देखिए क्या दिया, युद्ध के पहले अफसर और सिपाहियों का अनुपात 4:43 था, ऐसे दिया है। ऑफिसर 4 थे और ये 43 थे। अब क्या बोले, युद्ध जब हो गया, युद्ध होने के बाद क्या बोल रहे हैं कि 8 ऑफिसर शहीद हो गए,
ऑफिसर क्या थे, ऑफिसर शहीद हो गए, 8 ऑफिसर हो गए शहीद, घट गए। लेकिन सिपाही क्या हुआ, सिपाही बढ़ गए, कितने बढ़े, 7, ऐसे लिखा है। पहले ये ऑफिसर थे, ये सिपाही थे, युद्ध हुआ, युद्ध में 8 ऑफिसर शहीद हुए, कम हो गए माइनस, और इसमें क्या हुआ 7 सिपाही भर्ती हो गए तो प्लस। अब क्या करें, ये प्रक्रिया हो गई, उसके बाद ये हुआ 8 लोग शहीद हुए, 7 लोग भर्ती हुए, तो क्या हुआ, तो इनका रेशियो 2:23 हो जाता है। देन द रेशियो बिकेम 2:23। युद्ध के बाद ये रेशियो हो गया। अभी तक जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ऑफिसर भी शहीद हुए, कम हुए थे, और ये भी शहीद हुए, कम हुए थे, तो यहाँ दोनों जगह कम हो रहे थे, माइनस माइनस आ जाता, ठीक, इसलिए वो प्लस लिख दिया गया था। ये आपको ध्यान देना, ये वेरिएबल चेंजेस है थोड़ा सा, एक प्लस है एक माइनस है। अब देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इसको इससे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखिए 23 चौके 92, 20 चौके 80, 4 3 12 कितने हो गए 92, ये 43 दूनी कितने 86, 92 में से 86 घटाएंगे कितने आ जाएगा रेशियो में 6, 23 चौके 92, और ये कितना हो जाएगा 86 में से 92 में से 86 घटाएंगे 6, ठीक, 92 माइनस 86 इक्वल टू 6। अब ये तो हो गया रेशियो का डिफरेंस, रेशियो में डिफरेंस ही आया। अब वैल्यू में देखो डिफरेंस करते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, ये है 7 दूनी 14, ठीक, ये हो गया 14, और फिर ये कितना 23 8 8 3 24 कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 184, 23 8 कितने 184, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस। अब देखिए इन दोनों नंबर को देखेंगे, ये वाली नंबर तो प्लस में है, ये वाली नंबर माइनस में है, हमेशा डिफरेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, डिफरेंस। अब इन दोनों में बड़ी कौन है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो बड़ी कौन है 14 बड़ी है, छोटी कौन है ये, क्योंकि ये माइनस में है। तो हमेशा बड़ी डिफरेंस का कैसे आता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम क्या करते हैं माइनस। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 14, ठीक, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 184, तो डिफरेंस करेंगे माइनस और माइनस का 184, ये हो जाएगा। ये देखिए कितना आएगा 6 4 10 सॉरी हो जाएगा 4 4 8 1 हो जाएगा 198, 84 14 कितने 198। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी आई, 1 रेशियो बराबर 6 3 18, 6 3 18, 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 33, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 33, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कह रहे हैं कि जवान कितने हैं, कितने जवान हैं। देखिए जवान रेशियो में कितने हैं 43, लेकिन ये कब है, ये युद्ध के पहले हैं, तो जवान कितने हैं 43। देखिए एक रेशियो की वैल्यू कितनी 33, तो 43 रेशियो की वैल्यू कितनी 43 × 33। तो ये तो हो गया युद्ध के पहले की बात, लेकिन युद्ध के दौरान कितने लोग भर्ती हुए थे 7, वो भी तो बढ़ेंगे, तो हो जाएगा 7। टोटल जवान इतने हुए, ये 3 3 9 9 6 9 7 कितने 16, लास्ट में कितना आना चाहिए 6, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 3 12, ये 1426 बराबर कितने आ गए 1426 आंसर। इसमें थोड़ा सा वेरिएबल था, वो यहाँ था, वो आपको ध्यान देना है। हर क्वेश्चन में अगर कोई भी वेरिएबल आएगा आपको ध्यान देंगे, ठीक। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी ही संख्या घटानी है। तो हम लोग इस टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक। थोड़ा अच्छे से समझें, जो समझ में ना आए वीडियो दोबारा देखें, अच्छे से देखें, और फिर ना आए आप कमेंट लिख के भेजो, क्वेश्चन लिख के भेजो, वो हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और टेक्निकल है, मज़ा आ जाएगी। और ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन लगाने में बहुत मज़ा आती है, तो आपको भी मज़ा आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग भी ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन लगाइए और थोड़ा दिमाग से लगाइए, माना कि एक्स हटा दीजिए, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं गौरव अवस्थी को डेडिकेट करता हूँ। उन्होंने लॉकडाउन में एक बच्ची के लिए ब्लड डोनेट करवाया है, जिससे उसकी जान बच गई है, अब वो ठीक है। तो आइए हम लोग लगाते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि आज अजय और मनोज के पास कुछ धनराशि है, जिसका अनुपात ये है, ठीक। अजय प्रतिदिन एक निश्चित धनराशि खर्च करता है और मनोज अजय के द्वारा खर्च किए गए धनराशि का 1/6 बचाता है। ये बताना है
कमाता है मतलब बचत करता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, एक व्यक्ति खर्च कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कमा रहा है, ठीक। फिर क्या करें, 9 दिन बाद उनकी धनराशि का रेशियो 10:11 हो जाता है। अब देखिए इफेक्ट क्या है प्रैक्टिकली का, पहले इनके पास पैसा 8 था, ज़्यादा था, इनके पास क्या था, कम, लेकिन ये बेचारे खर्चा कर रहे हैं लगातार और ये क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ फाइनली, देखिए इनके पास कम हो गया, इनके पास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये होता है। तो देखिए क्या दिया है, ये है अजय और मनोज, ये हो गए आपके अजय और ये हो गए आपके मनोज। कह रहे हैं अजय और मनोज के पास कुछ धनराशि थी, कितनी इनकम थी, कह रहे हैं इसके पास धनराशि 8 रेशियो थी, इसके पास 5 थी, ठीक है। ये हो गया, इसके पास एसेट है, एसेट कितना है, इतना है। फिर क्या करें, मनोज अजय के द्वारा खर्च किए गए धनराशि का 1/6 रोज कमाता है। देखिए मनोज 1/6 रोज कमाता है ना, कितना कमाता है, मनोज 1/6 कमाता है, मीन्स मनोज कितना कमाता है, 1, 6 में से कितना कमाता है, 1। तो अजय क्या करता है, 6 खर्चा कर देता है। कह रहे हैं कि मनोज अजय के द्वारा खर्च किए गए धनराशि का 1/6 रोज कमाता है। अजय खर्चा करता है, उसका 1/6 मनोज बचाता है या कमाता है। तो अजय वास्तव में कितना खर्चा करता है, देखिए अजय 1/6 में कितना खर्चा कर देता है, 6 रेशियो। तो मनोज कितना बचाता है, 1 रेशियो कमा लेता है या बचा लेता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टोटल की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, ये है अजय हमेशा 6 रेशियो खर्चा कर देते हैं, 1/6 खर्च किए गए धनराशि का 1/6 रोज मनोज कमाता है और अजय खर्च करता है। तो अजय ने कितना खर्च किया, रेशियो में 6, तो माइनस का 6 हो गया। मनोज ने कितना बचाया, +1 बचा लिया, ऐसा लिखा है। ये होने के बाद कह रहे हैं कि उनकी सेविंग किस रेशियो में हो गई, 10:11 के अनुपात में हो गई। इसके पास पहले इतना था, ये रोज़ इतना खर्चा कर रहा है, अब इतना बचा, ये हो गई सेविंग, ठीक। मनोज के पास इतना था, मनोज ने 1 बचाया पर डे, तो अब इतना हो गया। इतनी बात सबके समझ में आई। अब इसमें लगाएंगे क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट, देखिए कैसे लगाएंगे, क्या दिया, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको मैंने बताया इतने का पूरा डिफरेंस जो रेशियो आता है, तो कितना हो जाएगा, 10 11 8 88, ये हो जाएगा 10 25 50, 88 माइनस 50 दैट इज़ 38 आ गया। अब यहाँ से आएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 10, और ये कितना आया, ये आ गया माइनस का 66। अब हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंस ही लेते हैं। तो बड़ी दोनों में कौन है, 10 बड़ी है, -66 क्या है, छोटी। तो हमेशा बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो बड़ी हो गई 10 माइनस का 66, ये कितना हो जाएगा, देखिए 76। 38 बराबर कितना आ गया, 76। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए लगाते हैं, एक रेशियो की वैल्यू 2, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी, 16। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी, 10। अब देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं कि अजय 16 रेशियो कमाता है। अजय कितना कमाता है, देखिए 16 रेशियो कमाता है, लेकिन कितना रेशियो खर्चा करता है, 6। तो बचता कितना है, 10। देख लीजिए 16 में से 6 गया कितना, 10। मनोज 10 रेशियो क्या करता है, इसके पास धन था, लेकिन ये रोज क्या करता था, मनोज बचाता था। कितना रेशियो बचाता था, देखिए 1, तो 10 यहाँ और 1 यहाँ, कुल बचत कितनी हो गई, 11, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, कह रहे हैं 9 दिनों बाद उनकी धनराशि का अनुपात ये हो जाता है। अगर 9 दिन तक ऐसी कहानी चली है, तो 9 दिन तक अजय ने केवल खर्चा किया है, और 9 दिन तक मनोज ने केवल क्या किया है, बचाया है। ये तो बात सही है ना। तो देखिए अब खर्चे की बात करें, कह रहे हैं 9 दिन तक ये खर्चा कितना करता रहा, ये पर डे कितना खर्चा करते हैं, 6 रेशियो ना, अजय 6 रेशियो खर्चा करते हैं। तो अजय की अगर हम बात करें, तो अजय 9 दिन तक 6 रेशियो के हिसाब से खर्चा किए। तो एक दिन में कितना खर्चा करेंगे, देखिए एक दिन में कितना आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा 6/9 मीन्स 2/3। कितने दिन था ये, 9 दिन में 6 रेशियो खर्चा किए, ठीक। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 2/3 मीन्स एक दिन में अजय का खर्च कितना है, 2/3।
ऐसे मनोज की बात करते हैं। मनोज क्या करें, एक रेशियो बचाता है 9 दिन के हिसाब से, ये पर डे एक रेशियो बचाता था। तो 9 दिन में क्या किया होगा, देखिए 9 दिन में ये सॉरी 1 दिन में कितना हो गया, 1/9 रेशियो। 9 दिन में कुल एक रेशियो बचाए, एक दिन में कितना बचाए, 1/9 रेशियो। 9 दिन में कुल रेशियो खर्च किए कितना किए, 6। तो एक दिन में कितना खर्च किए, 2/3 रेशियो। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका खर्च ऐसे 9 दिन तक हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं फाइनल में धनराशि कितनी आ गई, 18:35। तो देखिए इनकी सेविंग कितनी थी, अजय की सेविंग थी 10 रेशियो, कितनी रेशियो थी, 10। तो अजय की सेविंग हो गई 10 रेशियो। अजय ने अपनी सेविंग को, ठीक समझ लीजिए, पी दिन तक, ये जैसे एक दिन में कितना खर्चा करता है, 2/3। तो ये कह रहे हैं कि पी दिन तक खर्चा किया। इसमें पूछा है बाद में, देखिए कितने दिन और दिनों के बाद अब उनका अनुपात ये हो जाएगा। अभी तक तो अनुपात ये हो गया था, 10:11 हो चुका है, लेकिन अब कह रहे हैं अब कितने दिन और लगेंगे ये अनुपात हो जाए। तो हम लोग बताते हैं कितने दिन लगेंगे। समझ लीजिए पी दिन लगेंगे। अगर एक दिन में वो 2/3 खर्चा करता है तो पी दिन में कितना खर्चा करेगा, 2/3 पी। मनोज जो है अगर एक दिन में 1/9 बचाता है तो पी दिन में कितना बचाएगा, 1/9 पी। तो अब देखिए अजय ने केवल खर्च किया, तो अजय की बचत कितनी रेशियो थी, अब तक 10 रेशियो थी। तो 10 में से कितना खर्च किए, 2/3 पी खर्चा कर दिए। ठीक, अगर अजय ने अपनी बचत में से 2/3 खर्चा की तो देखिए कितना आ गया अजय का रेशियो, अजय का रेशियो आ गया 18। ठीक, अब मनोज की बारी आती है। मनोज कितना बचाए थे, 11। मनोज खर्चा कर रहे हैं या बचा रहे हैं, मनोज तो हमेशा बचाते हैं। तो देखिए मनोज ने कुल कितना बचाया पी दिन तक, एक दिन में 1/9 बचाते हैं तो पी दिन तक कितने, 1/9 पी बराबर कितने, कितना आ गया 11 सॉरी 35 ये हो गया 35 और कर देंगे इक्वल। ठीक, इसको कर देंगे क्या, इक्वल, और यहाँ से सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। इसमें 3 से गुणा हो गया 30, ये हो गया 2p। उधर उधर क्या हो जाएगा, उधर भी 3 से गुणा, इधर ही कर देंगे 3 से गुणा। इसमें क्या हो जाएगा 9 से गुणा, यहाँ 9 से कर दीजिए, या दोनों ऊपर नीचे किससे कर दीजिए, ऊपर भी 9 से कर दीजिए, नीचे भी 9 से, सब काम बराबर ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे। ठीक, तो यहाँ से सीधे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p बराबर आ गया 6। ठीक, इसमें 9 से गुणा करिए 90, ये कितना हो जाएगा 6p, ये कितना हो जाएगा 9 से 11 9 99, और ये कितना हो गया केवल p। ठीक, 18/35। तो p बराबर कितना आ गया, p बराबर आ गया 6। हमने क्या माना था, p दिनों बाद अनुपात ऐसा हो जाएगा। तो देखिए अनुपात कितना हो गया, आंसर। क्वेश्चन टेक्निकल था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में और भी कुछ कटिंग की जा सकती है। देखिए कैसे, अगर ये क्वेश्चन हमको लगाना होता तो हम कैसे लगाते, और हम चाहते हैं कि आप हमारी तरीके से लगाइए। ठीक, क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखेंगे तुरंत पढ़ना कम, लगाना ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ये है कि इसको कैसे लगाते हैं हम लोग, ये देखते हैं। अगर हमको लगाना होता तो हम कैसे लगाते हैं। ठीक, देखिए कैसे लगाते हैं क्वेश्चन हम लोग। ऐसे यहाँ तक पढ़ते पहले, अजय और मनोज के पास कुछ धनराशि है जिसका अनुपात ये है। अजय प्रतिदिन एक निश्चित धनराशि खर्च करता है और मनोज अजय के द्वारा खर्च किए गए धनराशि का 1/6 बचाता है। 9 दिनों बाद उनकी धनराशि का अनुपात ये है। कितने और दिन बाद धनराशि का अनुपात क्या होगा। देखिए 9 दिन के बाद धनराशि का अनुपात दिया है, अनुपात का मतलब 9 दिन बाद जो खर्चा होना था उन्होंने खर्चा कर दिया, लेकिन 9 दिन बाद जो धनराशि बची है वो अभी ये बची है। अब पूछ रहा है इस 9 दिन के बाद कितने दिन बाद और वो खर्चा करते रहें, मनोज कमाता रहे कि रेशियो ये हो जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसा लिखेंगे, सेविंग किसकी लिखेंगे, ये हो गया अजय और ये हो गए मनोज। ठीक, यहाँ लिखेंगे सेविंग, डायरेक्ट क्या लिखेंगे सेविंग। सेविंग देखिए अजय की कितनी है 10 और इसकी कितनी है 11। ये कब की बात है, जब 9 दिन बीत चुके हैं तब।
ठीक है, 9 दिन क्या हो गए हैं, बीत चुके हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें इनकी सेविंग में से अजय की सेविंग में से अजय का खर्चा कि जितने दिन बढ़ाना है उतना दिन हम बढ़ा के निकाल दें। समझ लीजिए P दिन के बाद अजय का जो रेशियो आया है वो कितना हो गया है, 18, और उसी P दिन के बाद इसका रेशियो कितना हो गया है, 35, ऐसे दिया। P दिन के बाद P दिन अजय ने खर्चा किया तो उसका 18 रेशियो बचा, और मनोज ने P दिन धन को जोड़ा मीन्स बचाया तो उसका कितना हो गया, इतना हो गया। तो कह रहे वो P दिन क्या था, ये पूछे, कह रहे हैं ये और इनका रेशियो इतना कब हो जाएगा, कितने दिन बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो इतने दिन बाद कैसे हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या, हमको करना होता तो देखिए हम सीधे निकालते, ये देखिए सेविंग है, सेविंग में से केवल खर्च P दिन का घटा देंगे, सीधे 18 आ जाएगा, और इस सेविंग में पैसा जोड़ देंगे, सीधे क्या आ जाएगा, 35। तो अजय की देखिए सेविंग कितनी है, अजय की सेविंग कितनी है, अजय की सेविंग है 10। ठीक, लगा देते हैं हम लोग। देखिए अजय की सेविंग है 10, ठीक, 10 से इन्होंने P दिन का पैसा खर्चा किया, तो P दिन वाला पैसा ये माइनस बराबर कितने हो गए, देखिए बराबर हो गया 18। फिर मनोज की सेविंग कितनी थी, 11, ये दी है। फिर इसने P दिन पैसा जोड़ा है तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया 35। तो यहाँ पर P दिन का पैसा घटा देना है, इसका P दिन का पैसा जोड़ देना है। अब पैसा का आय कैसे आएगा, देखिए क्या कह रहे हैं कि मनोज 1/6 रोज बचाता है, जबकि अजय क्या करता है, 6 खर्च करता है। तो खर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आते हैं अजय के लिए और यहाँ पर आते हैं मनोज के लिए। अजय कितना खर्च करता है, 6 रुपये, मनोज कितना बचाता है, 1 रुपये। मनोज अजय का 1/6 कमाता है, मीन्स बचा रहा है। तो मनोज बचाता है 1 रुपये, अजय कितना बचाता है, 6 रुपये ना। तो अब देखिए कितने दिनों में, 9 दिन में, 9 दिन में मनोज 6 बचाता है, तो एक दिन में कितना बचाएगा बताइए, 6/9 बराबर 2/3। मनोज के अजय के एक दिन का खर्च है 2/3। मनोज की बात कर दें, मनोज 9 दिन में कितना बचाता है, 1, तो एक दिन में कितना बचाएगा, 1/9। अब देखिए ये एक दिन में कितना खर्च किया, 2/3, तो P दिन में कितना खर्च करेगा, 2/3 P। तो अजय के सेविंग में से खर्चा घटा दीजिए, 18 रेशियो। फिर आते हैं, देखिए अब कह रहे हैं कि एक दिन में ये कितना बचा रहे हैं, 1/9, तो P दिन में कितना बचाए होंगे, 1/9 P। इसकी सेविंग में ये केवल बचाता है इसलिए जोड़ दी, बराबर कितना आ गया, 35। और इसको सीधे कर लेंगे सॉल्व, इसको सीधे क्या कर लेंगे, सीधे हम लोग सॉल्व कर लेंगे आंसर डायरेक्ट। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ है 1/3, यहाँ 1/9, ऊपर नीचे 9 से गुणा कर देते हैं। ठीक, अगर ऊपर 9 से गुणा करेंगे देखिए क्या आएगा, ऊपर 9 से गुणा करिए, ये हो गया 90, माइनस यहाँ 9 से गुणा करिए, 3 3 9, 3 दूनी कितने, 6P बटे यहाँ 9 से गुणा करिए 99 प्लस P बराबर कितने, 18/35। अब इसको सीधे क्या कर लेना है, सीधे आपको सॉल्व कर लेना है, बराबरी और आंसर। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 35 × 90, ठीक, ये हो जाएगा 0, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 4 कितने, 31, माइनस 35 दूनी 70, 70 हैं कितने, 210P बराबर, यहाँ से कितने आगे देखिए, इसको मान लेंगे 100 × 18 कितने, 1800, 1800 में से 18 घटाइए कितना हो जाएगा, 1782 और प्लस 18P। अब सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 210 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ से सीधे आ गया P बराबर कितने, P बराबर आ गया डायरेक्ट 6। और यही पूछा था कि कितने दिन बाद उनका रेशियो ये हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो केस लगाया था वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है।